द लोकल रिपोर्ट ने देसा बाटा के कुछ स्कूलों का दौरा किया, जिसमें देखने को ये मिला कि सरकारें जितना भी दावा कर लें कि हम अच्छी और बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा के हिली एरियाज़ में ये स्कीमें बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होती। कहीं पर टीचर्स नहीं हैं तो कहीं पर हेडमास्टर गायब हैं, कहीं पर स्टाफ की जो है बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और कहीं पर जो है बच्चों को खाना खाने के लिए जगहें नहीं हैं, यानी कि वहाँ पर कोई किचन शेड भी हमें देखने को नहीं मिलते, जिसके चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब गांव में पढ़ने वाले बच्चे अनपढ़ता और जहालत के अंधेरे में डूब जाएंगे। क्या इन बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं? क्या यहाँ पढ़ने वाले टीचर्स को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती? अगर उन्हें तनख्वाह दी जाती है तो इन मासूम बच्चों के साथ इतनी बेरुखी, इतनी बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है? आखिर आज जो एक उस्ताद का काम होता है वो हमें ग्राउंड लेवल पर या इन गांव के एरियाज़ में देखने को क्यों नहीं मिलता? इस दौर में अगर हम बात करें कि उस्ताद जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपना घर बनाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में जो है ज़्यादा समय लेते हैं, उन्हें वहाँ पर जो है अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। लेकिन वो गांव के बच्चे, वो गरीबों के बच्चे जिनका सहारा उनके स्कूलों का सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाएं, सिटी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएँ। आखिर उन बच्चों की क्या गलती है जो गवर्नमेंट स्कूलों में अपने गांव में पढ़ रहे हैं? और उन टीचर्स को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि हमें जो है जवाब देना है। आखिर जब ऊपर वाला हमसे जवाब मांगेगा कि बताइए आपके कक्ष में 100 बच्चे हुआ करते थे और इन 100 बच्चों के लिए आपने क्या किया, तो उस समय वो उस्ताद उन्हें क्या जवाब देगा? उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सुधरेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस जो है गांव एरियाज़ में भी होगी और वो जो दावे सरकारें करती है अच्छी और बेहतर शिक्षा देने की, वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट होंगी, सिर्फ किताबों कागज़ों में नहीं। तो देखिए इस रिपोर्ट में और जायज़ा आप इस रिपोर्ट से ये लगा सकते हैं कि आखिर क्या हालातें जो है देसा बाटा में है। इसके अलावा हम और भी स्कूलों में जाने की कोशिश करेंगे फार फ्लंग एरियाज़ के, और वहाँ का भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना सही और कितना अच्छा जो है काम ग्राउंड लेवल पर कर रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि जहां आज हम देसा के दौरे पर थे और इससे पहले हम जो है इस समय बाटा देसा में मौजूद हैं और यहां पर पंजान में मिडिल स्कूल है, वहां पर आए हैं। मिडिल स्कूल में यहां की हालात अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसा लगता है कि सदियों पुराना जो है ये बना हुआ है और उसके बाद इसको लेकर कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि अगर हम अपने हिली एरियाज़ की बात करते हैं तो हिली एरियाज़ में कोई भी काम जो है वो चल नहीं रहा है। अंदर जाके जो है पूरी कोशिश करेंगे। हमें जो है सुनने में ये भी मिला है कि यहाँ पर एक उस्ताद हैं जो वो है अपनी जगह पर नहीं किसी और की जगह पर जो है पढ़ा रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम आपका? अनायतुल्लाह सर। आप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं? नहीं सर, गवर्नमेंट टीचर नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। तो फिर आप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में आकर पढ़ा कैसे रहे हैं? देखिए सर, असल में यहाँ पे जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। जो मास्टर हजरात हैं वो तो अपनी ड्यूटी भी बेचारे दे रहे हैं। अब मुझे माफ़ कीजिए, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं ये जस्टिस मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है ये तो बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर जो मतलब एजुकेशन की जो बेस है कमज़ोर है। इस हिसाब से मैं बेकार था, घर में पढ़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि सोशल एक्टिविटीज़ के तहत मैं घर में भी बैठा हूँ, जाके बच्चों के साथ वक्त भी गुजारूँ और मेहनत करूँ। अगर बच्चे बन जाएंगे, ये हमारे फूल हैं। बेकारी के एतबार से मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आया, घर में कोई काम नहीं था, बेकार था, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पढ़ने आया। बाकी मैं आपसे यहाँ पर आप आए, यहाँ पर जो है आप पढ़ा रहे हैं, किसी के तो कंसर्न में आपने डाला होगा कि मैं जो है यहाँ पर आके पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, किसी के कंसर्न में नहीं है। मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया और बच्चों को मैं यहाँ पे तालीम दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जी सर, अपने वॉलंटियर अगर आप जो है सोशल सर्विस करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे जरिए हैं पढ़ाने के, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही आके क्यों? देखिए सर, गवर्नमेंट ही अब ये मसला है कि असल में यहीं यहाँ का हमसाया हूँ, मेरा हक भी बनता है कि बच्चों के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो कमज़ोरी दूर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बच्चे पढ़ने के काबिल बनने चाहिए। ये तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। हम यहाँ के रेजिडेंटल हैं, ये हमारे बच्चे अपने हैं और अपने बच्चों की तरफ हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन की
लाग लगानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं मानता हूँ आपका कि हक बनता है इस तरह का करना। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा भाई पुलिस में हो, वो जो है कहीं बाहर चले जाए तो मैं पुलिस की वर्दी लगा के जो है पुलिस स्टेशन में ड्यूटी देने चले जाऊँ। नहीं सर, ये तो सही बात है, ये तो हक है सर। मतलब आप मानते हैं कि क्राइम किया है आप? बिल्कुल क्राइम है सर। ये तो मैं तो आपसे माजरत चाहता हूँ इस जगह कि मैं हमने क्राइम ये भी सुना है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल इंचार्ज है आप उनकी जगह पर आकर जो है ड्यूटी दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। वो आपने कुछ ऑप्शनली काम से हैं बेचारे, उसके बारे में उसने ना मुझे भेजा है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है। अभी जो है आपने जो है हमारे एक सहाफ़ी के साथ बातचीत करते हुए उसमें कहा था, जी सर। हमने ये सुना है कि जो है आप यहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल की जगह पे आ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मतलब किन बेसिस पे जो है यहाँ पर पढ़ा? देखिए, अब ये अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं आए, मेरी गलती है सर। बाकी इस मतलब आप इस बात को नहीं नहीं बिल्कुल अगेन मैं ऐसा नहीं करूँगा सर। मैं अपने घर में बैठूंगा। क्या आप लगभग कितने टाइम से जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? जैसे देखिए सर, मैं तो लगभग महीने एक के एतबार करीब ही मैं पढ़ा रहा हूँ सर। महीना हो गया? जी सर, एक मंथ। इनका साफ तौर पर बताना है कि हम मुझे लगभग जो है 1 महीना हो गया। बच्चों, ये सर आपको रोज पढ़ाने आते हैं? आते हैं? कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? सबको अच्छा पढ़ाते हैं? चलिए, ये कहीं ना कहीं सही बात भी है कि ये पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन क्राइम है क्योंकि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आकर वहाँ पर पढ़ाना ये बहुत बड़ा क्राइम है। और कहीं ना कहीं जो है तमाम जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि इनको यहाँ पर जो है पूछा नहीं जाता। और यहाँ दूर दराज इलाका है। यहाँ पर जब अभी तक हमने जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आज तक कभी CO भी नहीं पहुँचे, ZDO यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो इस तरह की हालातें जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलेंगी। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये ऑफिस है यहाँ का, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का ये ऑफिस है। और अगर इस ऑफिस के अंदर आप आने की कोशिश करेंगे, देखने की पूरी कोशिश करें, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से जो है इस ऑफिस को डेकोरेट करके रखा गया है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई हैं। ये कुर्सियाँ बहुत तय में जो है यहाँ पर लगाई हैं। यकीन मानिए कि अगर मैं आपको बता दूँ, ये ऑफिस कम और कहीं ना कहीं गुजर बकर वालों का डेरा जो है वो ज़्यादा लग रहा है। इस तरीके के हमारे स्कूल रहेंगे, इस तरह तरीके की हमारी क्लासेस रहेंगी, तो कहाँ से जो बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन आएगी जिससे उन्हें लगा कि नहीं, हम किसी स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जाके दिल्ली में कम्पीट करेंगे, वो अलीगढ़ में जाकर कम्पीट करेंगे, अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ के बच्चों के साथ जो है कम्पीट करेंगे। लेकिन आप सभी को लगता है कि इस तरह के हालात जो है देखकर जो है हमारे बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे, मुझे लगता है कि यहाँ पर गई देशा से जो है लोग आके, बाटा से आके डिस्ट्रिक्ट डोडा में कम्पीट नहीं कर सकते, तो यहाँ के बच्चे क्या खाक जो है बाहर जाकर जो है वो कम्पीट कर पाएंगे। इनकी जो बेसिक स्टडी है वही नल है, वही डल है। यहाँ का इंचार्ज प्रिंसिपल है, आप ये रजिस्टर पे देख सकते हैं, पूरे 2 महीने से लापता है। वो ये भी नहीं पता कि वो कहीं अभी जिंदा भी हैं या नहीं है, ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि ना ही उन्होंने यहाँ पर कोई एप्लीकेशन दी है, ना ही कोई कारण बताया है कि आखिर मैं क्यों जो है कहाँ जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा हूं। और वो जो शख्स जो है, उन्होंने हमारे एक सहाफ़ी से बात करते साफ तौर पर उसमें ये कहा कि जो है मैं जो है उनकी जगह पर आया हूं, मेरी बातचीत जो हुई है, ऐसा हो सकता है कि वो जो है 50-50 पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल मुकर गए। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कड़े से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। साफ तौर पर CO डोडा या ZDO जो बागवा है उन्हें जो है इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। और भी जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनको भी पूछेंगे कि आखिर जो ये हालात है यहाँ पर वो ये क्यों है ऐसे, आपने कभी कोई जो है आगे रिक्वेस्ट नहीं दी, या कितने बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कैसे जो है आप उन्हें मैनेज कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हाँ, एज ए रेवर खेल टीचर यहाँ कब से जो है आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मुझे मार्च से मैं कंटिन्यू में। जी, यहाँ की ये स्कूल की इतनी खस्ता हालत है, आपने कभी कोई जो है एप्लीकेशन वगैरह नोटिस देने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने कई बार हेड मास्टर साहब से बात की है कि भाई यहाँ की खस्ता हालत है, इसको देख लीजिए थोड़ा बहुत आप। लेकिन रजिस्टर देख के तो पिछले 2 महीने से हेडमास्टर तो लापता है, आपने किससे बात की? हमने फ़ोन से भी बात की। अच्छा, और बीच में वो आए भी मार्च आए। अप्रैल में आए थे, वो उनसे बात की, बोले मैं खुद ही करूँगा, सब कुछ मैं खुद ही करूँगा। उसके बाद नहीं आए? जी, उसके बाद नहीं क्या आए। कोई कुछ कारण बता के गए कि वो कहाँ है, क्यों गए हैं, किस लिए गए? नहीं, हमें कोई कारण का कोई पता कारण नहीं। का जी, पता नहीं। और आपने जो है कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पर वो नहीं है? देखो जी, हमें इसके बारे में हमने नहीं बताया, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। ये ZDO साहब से कोई पता होगा कौन टीचर कहाँ पे है। हमारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। जी, यहाँ पर जो है इसी स्कूल में जो हमने देखा कि एक टीचर जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो भी ना कोई वो गवर्नमेंटी मुलाजिम है, ना ही रेबरे खेल में है, और वो यहाँ पर आकर पढ़ा रहे हैं। आपने उनसे नहीं कभी पूछा आप क्यों, किस बेसिस? देखो दरअसल ये पूरा पता होगा इंचार्ज हेडमास्टर
कौन आता है कौन जाता है। हवलदार इंचार्ज इस वक्त वही है। हमें तो मुश्किल से 1 साल हो गए, इनको तो 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। आप भी मानते हैं कि बिना इंचार्ज के कोई स्कूल में नहीं घुस सकता? नहीं, घुस नहीं सकता है, लेकिन बात इस तरह या उसी को पता जो आएगा क्यों आएगा, ये तो कारण उसी से पता लगेगा क्यों। लेकिन कानून तो ये है ना कि बिना कोई गवर्नमेंट पोस्ट के या बिना किसी इंचार्ज के उसके नहीं आ सकते आप। जी, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना इजाज़त के तो कोई आ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी है। कितने बच्चे जो लगभग यहाँ पर पढ़ रहे हैं? देखो, जहाँ तक हमने एक अंदाज़ा लगाया, नियर अबाउट 60 जी। तो यहाँ पर बच्चों की तादाद जो है बहुत कम अभी दिख रही है। नियर अबाउट लगभग इस वक्त 3536 बच्चे हैं जी। चलिए, जो है आप सबने जो है साफ़ तौर पर सुना, और मैं आप सभी को ये बिल्डिंग जो है वो दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि अगर हम जितने भी चुनाव वैली के जितने भी हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की यही हालत है। सिर्फ ये एक ही स्कूल जो है पंजान का नहीं है, बहुत सारे स्कूल जो हैं यहाँ के ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत है। यहाँ पर कोई पूछने नहीं आता। बाबू लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में बिजी रहते हैं, नई नई पैंट बुशर्टें लगाकर जो है वो बड़े गर्व से जो है कहते हैं, चलते हैं कि हम जो है भारत को बदल रहे हैं। बड़े बड़े बयान आपने सुना होगा, हम क्वालिटी एजुकेशन लेके आ रहे हैं, हम बेटर एजुकेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों की अगर हालत आपने देखी तो अब अच्छे से इस बिल्डिंग को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जब यहाँ पर आते होंगे उनके जहन में क्या आता होगा। मुझे लगता है कि बच्चों का जो घर में जहाँ पर बैल गाय को रखते हैं वो इससे बेहतर होगा, वो इससे जो है अच्छा होगा। लेकिन ये खस्ता हालत इन स्कूलों की आप जो है देख सकते हैं। और मैं सीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साफ़ तौर पर कि जितना भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पर नज़रसानी करें और इन जगहों के बारे में देखें, खुद से विज़िट करें। कम से कम इतनी सी शिकत उठाए कि आप जो है पैदल यहाँ पर आ पाएँ, इधर विज़िट करें, ताकि यहाँ के लोगों को आप अच्छे से जान सकें। ये देखिए, ये किचन शेड है यहाँ का, यहाँ पर जो है खाना बनता है, इसकी हालात आप देख सकते हैं। इस तरफ से ताला यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन कल को कोई गांव वाला आना चाहे तो वो यहाँ से अंदर डायरेक्ट घुस सकता है। क्या कुछ जो है यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर तेल वगैरह जो होता होगा वो चोर कर भी लोग जो है ले सकते होंगे यहाँ से। क्या आंटी, लेते हैं? नहीं लेते हैं। किसी ने नहीं दिया था। आज बात क्या देखेंगे, देखो किचन शेड कैसा है। हाँ, तो मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ के? नहीं अच्छे कहाँ है, देख किचन शेड कहाँ है। नहीं मतलब चोरी नहीं करते इधर? नहीं, चोरी नहीं करते। कभी नहीं चोरी, आज तक नहीं की जी। चलिए, देखिए आप इन तरह की हालातें देख सकते हैं। ये जो आपको खड्डे दिख रहे हैं, और ये खड्डे सिर्फ यहाँ के किचन शेड में नहीं बल्कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये खड्डे हैं, राजनीति में भी ये खड्डे हैं, सड़कों में भी खड्डे हैं। यानी कि आप यूँ मान लीजिए हर जगह पर सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं। इन्हें भरने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो करनी पड़ेगी। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।